गुनाहगार को फांसी दिए जाने की पूरी प्रक्रिया आपको हम बताएंगे। उससे पहले तिहाड़ जेल और उसके अंदर बने फांसी घर के बारे में भी आप जान लीजिए। तिहाड़ जेल 1945 में अंग्रेजों के जमाने में बननी शुरू हुई थी और 13 साल बाद 1958 में बनकर ये तैयार हुई थी। अंग्रेजों के जमाने में ही तिहाड़ के नक्शे में फांसी घर यानी डेथ सेल का नक्शा तैयार किया गया था। इसी जेल में कल निर्भया के चारों गुनाहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी। डेथ सेल यानी काल कोठरी। नाम से ही जाहिर है कि डेथ सेल में सिर्फ वही कैदी भेजे जाते हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तिहाड़ जेल नंबर 3 में कैदियों के बैरक से दूर बिल्कुल अलग सुनसान जगह पर हाई रिस्क डेथ सेल बनाए गए हैं। तिहाड़ जेल में 16 डेथ सेल हैं, जहां कैदी को अकेला रखा जाता है। 24 घंटे में सिर्फ आधे घंटे के लिए ही उसे टहलने के लिए बाहर निकाला जाता है। डेथ सेल की पहरेदारी तमिलनाडु स्पेशल पुलिस करती है। 2-2 घंटे की शिफ्ट में इनका काम मौत की सजा पाए कैदियों पर नजर रखने का होता है, ताकि वो फांसी के डर से खुदकुशी करने की कोशिश न करे। कैदी को नाले वाले पैजामे भी नहीं दिए जाते कि कहीं वो नाले से अपना गला घोटने की कोशिश न करे। ब्लैक वारंट जारी होने के बाद फांसी की तारीख और वक्त जेल प्रशासन के सुझाव और तैयारी के आधार पर कोर्ट तय करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं ब्लैक वारंट या डेथ वारंट आखिर होता क्या है। डेथ वारंट यानी कोर्ट से जारी वो कानूनी फरमान जिसके बाद आधिकारिक तौर पर फांसी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जो फांसी का जो है इसकी हर एक चीज को ब्लैक कहा जाता है। जो वारंट इशू होता है उसका नाम ही ब्लैक वारंट है, काला काले हाशिए वाला वारंट। तो इसलिए ब्लैक कपड़े पहनाते हैं। कानूनी भाषा में डेथ वारंट को ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि डेथ वारंट कैसा होता है और इसमें फांसी के लिए किन बातों का जिक्र होता है। कानूनी कागजात में फॉर्म नंबर 42 होता है डेथ वारंट। इसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा होता है वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी मौत की सजा की तामील। इस फॉर्म पर पहले कॉलम में उस जेल का नंबर लिखा होता है जिस जेल में फांसी दी जानी होती है। इसके बाद अगले कॉलम में फांसी पर चढ़ने वाले सभी दोषियों के नाम लिखे जाते हैं। अगले कॉलम में केस का FIR यानी केस नंबर लिखा जाता है। उसके बाद के कॉलम में किस दिन ब्लैक वारंट जारी हो रहा है वो तारीख लिखी जाती है। फॉर्म में फांसी के दिन, समय और किस जगह फांसी दी जाएगी ये भी लिखा जाता है। दोषियों के नाम के साथ बाकायदा साफ साफ लिख दिया जाता है कि जिन लोगों को फांसी दी जा रही है उन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। डेथ वारंट पे सबसे नीचे समय, दिन और डेथ वारंट जारी करने वाले जज के साइन होते हैं। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ में जो फांसी घर है उसके तख्ते की लंबाई करीब 10 फीट है, यानी उसके ऊपर एक साथ 4 लोगों को खड़ा किया जा सकता है। बस इसके लिए तख्ते के ऊपर लोहे के रॉड पर 4 फांसी के फंदे लगाने होते हैं। तख्ते के नीचे भी लोहे की रॉड लगी होती है जिससे तख्ता खुलता और बंद होता है। इस रॉड का कनेक्शन तख्ते के साइड में लगे लीवर से होता है। ऊपर जो स्कैफोल्डिंग होती है, जो झूला होता है ऊपर, उससे जो लटक रही होती है, जैसे झूले लटक रहे होते हैं वैसे रस्सी लटक रही होती है। और जैसे प्रिजनर को आप खड़ा करते हैं तो उसके नीचे जो नूज बनी होती है वो उस प्रिजनर के गले में जो डाल देते हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में जो फांसी कोठी है उसमें साल 2019 तक कभी एक साथ 4 लोगों को फांसी नहीं दी गई थी। यहाँ पहली और आखिरी बार एक साथ 2 लोगों को फांसी 37 साल पहले 31 जनवरी 1982 को रंगा बिल्ला को दी गई थी। क्योंकि तिहाड़ में मैंने 8 फांसियां जो है मैंने देखी हैं। 83 में मैंने देखी थी इसका रंगा बिल्ला की। फिर उसके बाद ये देखी मैंने मोहम्मद मकबूल भट्ट की। उसके बाद मैंने करतार सिंह उजागर सिंह की देखी। उसके बाद सतवंत सिंह और केहर सिंह की देखी। और लास्ट मैंने जो देखी वो मैंने देखी मोहम्मद अफजल की। शायद तिहाड़ जेल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है 4 लोगों को लटकाया जा रहा है। देश में शायद किसी जगह का पहले है कि उन्होंने 4 या 5 लोगों को लटकाया हुआ। कि 2 को तो पहले हम देते ही थे
दो को भी मेरा अगर हिसाब है उसमें 3 अगर पास खड़ा करते तो 4 को भी दे सकते थे, पर इन्होंने पूरा एक ह्यूमन एंगल से जो है उसको बड़ा किया होगा ताकि 4 लोगों को इकट्ठा एक साथ फांसी दे दे। वैसे देश में 4 गुनहगारों को एक साथ फांसी इससे पहले भी हो चुकी है। ये फांसी पुणे की येरवड़ा जेल में हुई थी 27 नवंबर 1983 को। जोशी अभयंकर केस के नाम से मशहूर 10 लोगों का कत्ल करने वाले 4 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। फांसी देने में जल्लाद की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। वैसे जल्लाद नहीं मिलने पर जेल या पुलिस का कर्मचारी भी लीवर खींच सकता है। याकूब मेमन, अफजल गुरु और कसाब के मामले में ऐसा ही हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।